हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एंड हैप्पी छठ पूजा टू ऑल माय चैंपियंस। छठ मैया जल्दी जल्दी आपको सिलेक्शन दिलवाए और अगली छठ पूजा फैमिली के साथ, नौकरी के साथ आप मुझे मिलो नेक्स्ट ईयर। ओके, तो जिसके जिसके घर में छठ पूजा हो रहा है अच्छे से जाके छठ पूजा में पानी में खड़े होकर अच्छे से प्रे करिएगा। भगवान, मेहनत तो अपनी तरफ से कर रही हूँ, बस आप साथ दीजिएगा। और मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए यही विश करूंगी कि अगली छठ पूजा सरकारी नौकरी के साथ मैम से जल्द छुटकारा मिल जाए। ठीक है, गुड आफ्टरनून। और आज थोड़ा सा क्लास को आज क्लास को थोड़ा सा जल्दी खत्म करेंगे, मुझे भी जाना है ना। ठीक है, मुझे भी जाना है तो क्लास को थोड़ा सा जल्दी खत्म करेंगे। ओके, टाइम से पहुंचना है। हैप्पी छठ पूजा। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को छठ पूजा के बारे में नहीं पता है, बट ये एक बहुत आस्था वाला पर्व है। बिहार यूपी, अब बिहार यूपी क्या, अभी तो फॉरेन कंट्रीज, महाराष्ट्र, ऑल ओवर इंडिया मनाया जाता है छठ पूजा। तो कुछ कमेंट्स में देख रही थी, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ छठ पूजा, गूगल करिए। ओके, एक एक चीज बताया गया है कि 4 डेज का ये फेस्टिवल होता है, कैसे कैसे क्या होता है, साफ सफाई रिचुअल्स के साथ। हाँ, सभी सभी चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। चलो, ग्रामर का क्लास कल से स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, ग्रामर का क्लास में कल से फाइनली फर्स्ट मैंने वर्ब खत्म कर दिया, शीट्स वगैरह दे के गई थी। कल मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट शुरू करूंगी, स्टार्ट हो जाएगा। चलो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। ओके, जल्दी से स्टार्ट किया जाए। आज देख रही हूँ अटेंडेंस भी कम है, क्योंकि सारे बिहार यूपी जिस किसके घर में छठ सेलिब्रेट हो रहा होगा वो तो सब तैयारी में लगे हुए हैं। ओके, क्लास को थोड़ा सा आज जल्दी खत्म करेंगे, मुझे भी निकलना है। तो चलो चलो, आप कहाँ से हैं अभी? नहीं, अभी मैं बिहार में नहीं हूँ, अभी तो दिल्ली में ही हूँ। अरे दिल्ली में भी छठ मनाते हैं, हमारे रिलेटिव्स है दिल्ली में भी मनाते हैं, जो मनाते हैं उनके घर जाना है। हूँ तो मैं बिहार से, बड़ा भी दिल्ली में हूँ। चलो 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 चलो, सब स्टार्ट किया जाए। छठ में ना, छठ का देखना, छठ में सन गॉड, सूर्य देवता का की आराधना की जाती है। पूरा आप गूगल करके स्टडी करना, अच्छा लगेगा। जिसके जिसके घर में छठ होता है ना, एक शादी वाला माहौल होता है। तो आई एम मिसिंग छठ। आज मैं सुबह से अपने घर में छठ का सॉन्ग्स लगा के सुन रही हूँ और मैं मिस कर रही हूँ, फ्लैशबैक में जा रही हूँ जब मैं थी वहां पे। तो इट्स अ वेरी ऑस्पिशियस है, 4 डेज का फेस्टिवल है कल सुबह। हाँ, और बहुत कठिन, बहुत, हाँ, घाट। चलो 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 जल्दी जल्दी से जी। आज इवनिंग वाला है, कल सुबह वाला। एजुकेशन इज द पासपोर्ट टू द फ्यूचर। एजुकेशन फ्यूचर का एक पासपोर्ट है। फॉर टुमारो बिलोंग टू दोज हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे। कहाँ पे एरर है? देखो, सबसे पहले ये जो टुमारो है ना, ये जो टुमारो है, ये वाक्य में नाउन का भी काम कर सकता है। ओके, नाउन का भी काम कर सकता है सब्जेक्ट के रूप में, और ये टुमारो एडवर्ब का भी काम करता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा आई विल कम टुमारो। यहाँ टुमारो किसकी विशेषता बता रहा है? ओके, यहाँ टुमारो किस वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है? कम को, विल कम। और विल कम वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड एडवर्ब होता है। ओके, एडवर्ब है। तो टुमारो ओवर हियर इज एक्टिंग एज एन एडवर्ब। अब मैंने लिखा टुमारो इज अ हॉलीडे, ऐसा लिख दिया। कल छुट्टी है, टुमारो इज अ हॉलीडे। तो ये इज क्या है? वर्ब है। और वर्ब ने अपना एग्रीमेंट किसके साथ किया है? सब्जेक्ट के साथ। किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन। टुमारो किसी खास दिन का नाम है, आने वाले दिन का, तो ये नाउन है। तो टुमारो को एज अ नाउन भी यूज किया जा सकता है। तो ये जो है ना, ये जो टुमारो है यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है, यहाँ का सब्जेक्ट है। और टुमारो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। सिंगुलर है, सिंगुलर। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम यहाँ तो फॉर प्रेपोजिशन है।
फॉर तो प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है, और आपने जो वर्ब लगाया है यहाँ पे बिलोंग्स, आपने ऑब्जेक्ट के लिए क्यों लगाया है? वर्ब तो सब्जेक्ट के लिए लगता है, बिकॉज यहाँ का फॉर प्रेपोजिशन नहीं है। आपको मैंने बताया है कि फॉर प्रेपोजिशन भी होता है, फॉर कंजंक्शन भी होता है। यहाँ फॉर सिंस के सेंस में यूज हो रहा है, सिंस टुमारो बिलोंग्स, तो यहाँ का फॉर इज अ कंजंक्शन, और कंजंक्शन के बाद एक सब्जेक्ट आता है और एक वर्ब आता है। सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर, ठीक है। और ये हु किसके लिए लगा है? दोज के लिए। ये दोज प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। ओके, the revised government's guidelines have reduced the number of mergers taking place among banks. उनको रिफ्रेश कर लेती हूँ, अभी तक पहला वाला का ही आंसर आ रहा है। इट देखो, टुमारो बिलोंग्स टू दोज पीपल हु प्रिफेयर फॉर इट। ओके, ये पासपोर्ट है, एजुकेशन पासपोर्ट के लिए है ये। हाँ, तो सीडी एरर मत बोलो। देखो, एक ऐसा क्वेश्चन आता है, एक कंसर्न्ड वाला एग्जाम का फेवरेट है, और एक है रिवाइज्ड। ठीक है, ये जो कंसर्न्ड है ना, इसका दो मतलब होता है। एक कंसर्न्ड का मतलब होता है चिंतित, आपके परफॉर्मेंस को लेके मैं बहुत चिंतित हूँ, वरीड हूँ। और एक कंसर्न्ड मतलब होता है रिलेटेड, कोई भी चीज किसी से संबंधित है। ओके, अगर मैंने लिखा द कंसर्न्ड ऑफिसर विल लुक इनटू द मैटर, इस मैटर से जो संबंधित ऑफिसर है वो इस मैटर की जांच पड़ताल करेंगे। तो जब भी कंसर्न्ड रिलेटेड के सेंस में है, यहाँ कंसर्न्ड मतलब चिंतित ऑफिसर नहीं है। चिंतित ऑफिसर इस मैटर की देखभाल करेंगे, इस मुद्दे से जो रिलेटेड ऑफिसर है। तो जब भी कंसर्न्ड रिलेटेड के सेंस में हो ना, तो हमेशा नाउन के बाद में आएगा। होना क्या चाहिए? द ऑफिसर कंसर्न्ड। ठीक है, और द कंसर्न्ड पेरेंट्स, द कंसर्न पेरेंट्स मतलब जो पेरेंट्स कंसर्न थे, चिंतित थे अपने बच्चे के परफॉर्मेंस को लेकर। तो अगर कंसर्न चिंतित के सेंस में है तो नाउन से पहले, अगर कंसर्न रिलेटेड के सेंस में है तो बाद। ठीक है, एक है। और अब देखो अगेन रिवाइज्ड वाला भी है, द रिवाइज्ड गवर्नमेंट्स गाइडलाइंस। तो ये जो रिवाइज्ड है ना, सबसे पहले याद रखना कि ये रिवाइज्ड एडजेक्टिव है, और अपोस्ट्रोफी के पहले एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है। ओके, एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बता सकता है ना, सब्जेक्ट की या ऑब्जेक्ट की विशेषता बताएगा कोई भी। तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी को ना कभी भी आप सब्जेक्ट नाउन मतलब सब्जेक्ट नहीं मान सकते। यहाँ मेन बात किसकी हो रही है? यहाँ गवर्नमेंट रिवाइज्ड नहीं है। ठीक है, ये जो रिवाइज वर्ड गवर्नमेंट की विशेषता थोड़ी बता रहा है, गवर्नमेंट को रिवाइज थोड़ी किया गया है, गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को, निर्देश को रिवाइज किया गया है। तो ये रिवाइज्ड यहाँ पे आए, द गवर्नमेंट्स रिवाइज्ड गाइडलाइंस। ये रिवाइज्ड वर्ड गवर्नमेंट की विशेषता नहीं बता रहा है, गाइडलाइंस की बता रहा है। When you had started the work, you should ensure that you concentrated on it. हम्म, देखो ये सेंटेंस में ना, ये सेंटेंस में थोड़ा सा ध्यान देना, ये सेंटेंस में थोड़ा सा ध्यान देना। अगर ये सेंटेंस ऐसा करते हो, when you had started the work, अगर मैं इसका लिखती ना ऐसा, when you, कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम when you start the work, जब आप काम को स्टार्ट करोगे ना, तो you should ensure, आपको ये सुनिश्चित करना है कि आप उस पर कंसंट्रेट करो।
यू ये आप यहाँ पे कंसंट्रेट होना चाहिए। जब आप इसको प्रेजेंट में डाल रहे हो, जब आप इसको प्रेजेंट में डाल रहे हो, इसको भी प्रेजेंट में डाल रहे हो, तो इसको भी तो प्रेजेंट में डालना होगा। ओके, ये इसको भी तो प्रेजेंट में डालना होगा। लेकिन हम दो जगह तो सुधार नहीं सकते हैं कि व्हेन यू स्टार्ट द वर्क यू शुड इंश्योर, आपको इंश्योर करना है कि आप उस काम पे कंसंट्रेट करो। किया नहीं, अभी काम हुआ नहीं, हम दो जगह नहीं सुधार सकते हैं। तो क्या करोगे, क्या करोगे? हाँ, तो हमें सबको पास्ट रखना है, सबको पास्ट रखना है। यू शुड हैव इंश्योर्ड व्हेन यू स्टार्टेड द वर्क, जब आपने वर्क स्टार्ट किया था ना, तो आपको इंश्योर करना चाहिए था कि आप उस पर कंसंट्रेट करो। यू शुड हैव इंश्योर्ड, यहाँ पे सुधारोगे, दो जगह नहीं सुधार सकते। अगर ऐसा रहता ना, यहाँ पे कंसंट्रेटेड नहीं रहता, सिर्फ कंसंट्रेट वर्ड रहता, कंसंट्रेटेड नहीं रहता, तब हम यहाँ सुधार के काम चला लेते। The banks of India cannot open ATMs except obtaining approval from RBI. देखो देखो, यहाँ पे एक्सेप्ट का मतलब होता है ना के सिवाय। ओके, यहाँ एक्सेप्ट का सेंस नहीं जा रहा है ना, एक्सेप्ट का मतलब है को छोड़कर, के सिवाय। लेकिन यहाँ बोलना क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे प्रेपोजिशन चाहिए हमें, हमें प्रेपोजिशन चाहिए, और प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है ना जीरेंड के फॉर्म में। तो यहाँ प्रेपोजिशन, बट गलत प्रेपोजिशन चाहिए, गलत प्रेपोजिशन लगा हुआ है यहाँ पे। आप एक्सेप्ट ना लगा के विदाउट लगा दो। विदाउट, विदाउट का मतलब होता है बिना अप्रूवल के बैंक्स एटीएम नहीं खोल सकता, तो विदाउट इज द करेक्ट वर्ड। ओके, because of his prolonged illness he could not concentrate on his studies, although he was much desired to do so. Today is my first day. अब पहला, हाँ, पहली क्लास से देखना शुरू करिए। बी आ रहा है, ऑल्दो गलत है, ऑल्दो गलत है। देखो, ऑल्दो तो गलत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे तो बिकॉज ऑफ कारण बता रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ कारण बता रहा है, यहाँ बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन है, कारण बता रहा है बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, प्रेपोजिशन के बाद नाउन आ रहा है, और प्रोलॉन्ग्ड एडजेक्टिव है, लंबी बीमारी के कारण वो पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था, यद्यपि वो चाहता था, उसकी इच्छा थी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करने की। तो ऑल्दो तो कहीं से गलत नहीं लग रहा है ना, ऑल्दो तो कहीं से गलत नहीं लग रहा। बहुत पीटूंगी जो बट बट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ऑल्दो के साथ बट हटाया जाता है। वेरी गुड सुजाता, वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, बीमारी की वजह से वो अपने काम में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था, यद्यपि वो चाहता था। ये देखो, ही वॉज डिजायर्ड, ही वॉज डिजायर्ड, इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म आ गया, तो सेंटेंस पैसिव नहीं जाना चाहिए ना, सेंटेंस पैसिव कहाँ से जाएगा? ओके, इसको हटा दो। अब आप बोलोगे मैम एक्टिव बनाने के लिए ही वॉज डिजायरिंग कर दे, इज एम आर के बाद अगर आईएनजी आ गया तो एक्टिव होगा, इज एम आर वॉज के बाद V3 आ गया तो पैसिव होगा। हम एक्टिव बनाने के लिए ना डिजायर का आईएनजी फॉर्म बनता ही नहीं है, क्योंकि डिजायर स्टेटिव वर्ब है, तो हम इसमें से वॉज हटा देंगे। ऑल्दो ही मच डिजायर्ड टू डू इट, उसकी इच्छा थी लेकिन वो फिर भी नहीं कर पाए, वॉज हटा दो। The soldiers were supposed to sought shelter inside the nearby factory to save themselves. हैप्पी छठ पूजा भाई, सारे स्टूडेंट्स को हैप्पी छठ पूजा।
डिजायर कभी भी एडजेक्टिव नहीं, डिजायर्ड यहाँ पे ना, ही वॉज डिजायर्ड, उसकी इच्छा थी, वो स्टेटिव वर्ब है ना, और स्टेटिव वर्ब को पैसिव में नहीं ले जा सकते। ही डिजायर्ड हो, हाँ सॉर्ट गलत है। सीक का मतलब है तलाश करना, सीक एडवाइस या मांगना, सर्च करना, आस्क करना पोलाइटली। और सीक V1 है और उसका V2 सॉर्ट होता है और उसका V3 भी सॉर्ट ही होता है। और टू के साथ वर्ब का V1 चाहिए ना, टू सीक शेल्टर, ओके, आश्रय की, शेल्टर की, घर की तलाश में था, शेल्टर। This institution had founded by some noble souls for the welfare of the poor and the disabled people. सीक का मतलब सर्च भी होता है, हाइड एंड सीक गेम खेलते हो ना, लुका छुपी वाला गेम, और सीकिंग योर एडवाइस, मैं पोलाइटली आपका एडवाइस मांग रही हूँ, आस्किंग फॉर भी होता है। दिस इंस्टीट्यूशन हैड फाउंडेड, ये जो संस्था है इसको कुछ नोबल लोगों के द्वारा स्थापित किया गया, गरीबों की मदद के लिए, भलाई के लिए। तो ये सेंटेंस पैसिव जा रहा है, और हैड के बाद अगर V3 आ रहा है तो ये सेंटेंस पैसिव नहीं होता है। या तो ऐसा भी कर सकते हो, बीन लगा दो, दिस इंस्टीट्यूशन हैड बीन फाउंडेड कर दो, ये पैसिव हो गया। या आप ऐसा भी कर सकते हो, वॉज फाउंडेड, इज MR के बाद V3 आ गया, फिर भी पैसिव, हैड के बाद बीन लगा दिया, फिर भी पैसिव। नेक्स्ट वाला, आज क्लास में कम कम बच्चे दिख रहे हैं। हिज गुड क्वालिटीज, उसकी गुड क्वालिटीज में क्या क्या चीज शामिल है? ये इंक्लूड वर्ब है, वर्ब किसके लिए है? क्वालिटीज के लिए। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है, और गुड तो एडजेक्टिव है। उसकी बहुत सारे क्वालिटीज में से क्या क्या दो क्वालिटी शामिल है? क्या क्वालिटी? हिज एबिलिटी टू टेक क्विकली एंड अप्रोप्रिएट डिसीजंस, ये एंड कंजंक्शन है, और कंजंक्शन सबसे वफादार टॉपिक है। ये जो अप्रोप्रिएट है ना, ये एडजेक्टिव है, और क्विकली एडवर्ब है, और कंजंक्शन तो वफादार टॉपिक है। या तो एडवर्ब को एडवर्ब से जोड़ेगा या तो एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ेगा। तो अब देखना है कि क्या चाहिए। डिसीजन नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए, तो ये तो एडजेक्टिव है ही, इसको भी एडजेक्टिव बना दीजिए। जिसको जो कुछ भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछते जाइए। क्विक, in order to ensure quick service, please give us all the required details as quick as possible. एज सून एज नहीं लिखो। देखो ये क्विक किसकी विशेषता बता रहा है? एज से क्या करते हैं हम? एज से कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन एडजेक्टिव का भी होता है और कंपैरिजन एडवर्ब का भी होता है। ठीक है, किसी के काम करने के तरीके का भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं, या किसी के क्वालिटीज का भी कर सकते हैं। तो आप बोलोगे कि मैम दो तीन, ये तो मैंने आपको बताया है कि एज के बीच में, एज के बारे में क्या बताया, जरा दो तीन चीज बता देना। कंजंक्शन में जब हमने एज पढ़ा था, क्या क्या बताया था? एक तो एज पॉजिटिव सेंटेंस में भी यूज होता है, नेगेटिव में भी। और एज के बीच में कोई भी एडजेक्टिव आएगा वो पॉजिटिव डिग्री का रहेगा, डिग्री पॉजिटिव रहेगा। तो पॉजिटिव डिग्री तो है ही, एज के बीच में एक एडजेक्टिव आया है और ये पॉजिटिव डिग्री का है ही। लेकिन हमें यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं चाहिए। ये एज क्विक एज किसकी विशेषता बता रहा है? जितना जल्दी हो सके ना हमें सारे डिटेल्स दीजिए। तो ये गिव की बता रहा है, जितना जल्दी हो सके गिव अस। गिव वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव नहीं चाहिए, एडवर्ब चाहिए। एज क्विकली एज पॉसिबल, गिव्स की बता रहा है। What you had said about the employees, जो चीज आपने एम्प्लॉय के बारे में बोला था ना, that was correct, but it could not be proved, but prove नहीं हो पाया।
नहीं नहीं, फाउंडेड नहीं करो यार, ये सब नहीं। फाउंडेड का मतलब तो स्थापित किया गया, जो तुमने कहा था ना, ओके, वो सही पाया गया। तो अरे फाइंड का ये सब गलती मेंस के बैच में आके नहीं करना है, ठीक है। और एक होता है स्थापित करना, स्थापित करने का V2 फाउंडेड होगा और V3 भी फाउंडेड होगा। और इज एम आर के बाद वर्ब का V3 आता है, V1 V2 V3। तो फाउंडेड कैसे कर दोगे, ये इज एम आर के बाद V3 है, जो तुमने कहा उसको सही पाया गया, सही स्थापित थोड़ी किया गया, फाउंडेड नहीं लगा हुआ, ऐसी गलती नहीं करनी है। वेरी गुड। क्या क्या नाम रखा है, लूजो नो ब्रेक, नो एरर है, नो एरर है। अब देखो ये जो है ना ये यू सब्जेक्ट है, ठीक है, इसका वर्ब इसको मिल गया, ठीक है, ओके, अब उसको मिल गया। अब ये वॉज किसके लिए लगा है, वॉज जो वर्ब लगा है किसके लिए लगा गया, जो तुमने कहा था ना एम्प्लॉइज के बारे में, ये एम्प्लॉइज के लिए नहीं लगा है। गलती से भी ये मत सोचना ना कि मैम एम्प्लॉइज तो प्लूरल है, यहाँ पे वर लगा दे, नहीं, क्योंकि वर्ब जो है ये सब्जेक्ट के लिए लगता है ना, ये जो वर्ब है ये तो सब्जेक्ट के लिए लगेगा, बट एम्प्लॉइज तो सब्जेक्ट नहीं है ना, ये प्रेपोजिशन है अबाउट, और प्रेपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट है, और जो वर्ब है वो ऑब्जेक्ट के लिए नहीं लगता है ना, सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ ये लगा है व्हाट के लिए। व्हाट का जवाब भी सब्जेक्ट ही होता है, व्हाट का जवाब देने वाला वर्ड नाउन या प्रोनाउन होता है, सब्जेक्ट, ठीक है। हाँ, तो व्हाट के लिए लगा है फाउंड करेक्ट, बट जो तुमने कहा था ना वो करेक्ट था, बट वो प्रूफ नहीं कर पाएगा, किया गया, कुड नॉट बी प्रूवन, कहाँ से होगा, प्रूव्ड सही है, V3 है। प्रूवन तो एडजेक्टिव का काम करता है ना, बट ये किसी के द्वारा सही नहीं प्रूव किया गया, सही है। ऐसे भी ले सकते हो, देखो देखो ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। ये जो यू है ना, ये जो यू है, ठीक है, यू के लिए हैड सेड लग गया। अगर मैं ऐसा कहूं कि ये जो वॉज, जो तुमने कहा था, ये पूरा जो तुमने कहा था वो करेक्ट है, तो ये मैं नाउन ले रही थी, अब मैं इस दोनों को ले लिया, तो ये अब ये नाउन फ्रेज हो गया, नाउन फ्रेज हो गया, इसके लिए भी वर्ब लग सकता है। ही स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन, उसकी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ने उसको अनपॉपुलर कर दिया था एम्प्लॉइज के बीच में, डिसिप्लिन नाउन है, ठीक है। ये जो हिज है ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, और पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद एक नाउन आता, और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, हिज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। He is the man who I know has helped my son in the final examination. आज थोड़ा स्पीड में चल रही हूँ। देखो ये सब गलती नहीं करना है, whom लगा दिया है ना आपने, he is the man whom I know has helped। अगर ये सेंटेंस ऐसा रहता, he is the man, ठीक है, whom I know, अगर यहां तक रहता ना तब हम whom लगाते, ठीक है, तब हम whom लगाते, he is the man, he is the man whom I know, ये वही व्यक्ति है ना जिसको मैं जानता हूं। देख लो एक बार, गलत नहीं करना, ये सब्जेक्ट है, इसको अपना वर्ब मिल गया, ये सब्जेक्ट है, इसको अपना वर्ब मिल गया, अब हमारे पास कोई वर्ब नहीं बचा है। ये तो स्टूडेंट्स को पता ही है कि हु सब्जेक्ट के लिए होता है और हुम ऑब्जेक्ट के लिए होता है, हुम ऑब्जेक्ट के लिए। अब हमारे पास कोई वर्ब नहीं बचा है, वर्ब नहीं बचा है तो हमें सब्जेक्ट चाहिए ही नहीं, हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये सही है, यहाँ पे हुम सही था, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना, पेयरिंग तो हमने प्रोनाउन चैप्टर में पेयरिंग करना पड़ा है, ये सब्जेक्ट है, इसको वर्ब मिल गया, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, इसको वर्ब मिल गया,
वो अब हमारे पास एक और वर्ब बचा है, और वर्ब को ऑब्जेक्ट थोड़ी चाहिए, वर्ब को तो सब्जेक्ट ही चाहिए, वर्ब को तो सब्जेक्ट ही चाहिए, तो सही लगा है ना, नो एरर होगा। किसने मेरी हेल्प की है, थोड़ा पूछ के भी देखो। ही इज द मैन, ये वही आदमी है ना जिसने मेरी हेल्प की, मेरे बेटे की हेल्प की। तो किसने मेरे बेटे की हेल्प की? हिम ने नहीं हेल्प की, ही ने हेल्प की। ही का जवाब आ रहा है, और ही का जवाब सब्जेक्ट होता है, तो करेक्ट है। भारी मिस्टेक हो गया, आप लोग के दिमाग में बैठा हुआ है ना कि जहां हु है उसको हुम कर देना है, और जहां हुम है उसको हु कर देना। हमेशा ऐसा थोड़ी होता है, कभी कभी सेंटेंस करेक्ट भी लगा हुआ होता है। प्रेजेंट टेंस में जा रहा है ना, ये वही आदमी है जो मुझे मेरे बेटे की हेल्प कर चुका है फाइनल एग्जाम में, सही है। हैड लगाने की जरूरत नहीं है। Economists have predicted that the country's economic growth will fall low to 8% this year. Fall below. Below will fall low. लो फॉल होगा और भी नीचे गिरेगा। अरे इतना पीटूंगी ना जो फॉल्स फॉल्स करेगा। इकोनॉमिस्ट ने भविष्यवाणी की है, प्रिडिक्ट किया है, अभी हुआ नहीं है। इकोनॉमिस्ट प्लूरल है, तो इन्होंने ये भविष्यवाणी दी है कि जो कंट्री का ग्रोथ है ना आगे और 8% इस साल नीचे जाएगा। विल फॉल सही है, नो एरर। We were happy that the audience responded good and gave all the speakers a patient listening. वुड क्यों लगाऊंगी मैं? क्यों वुड लगाऊं? वुड क्यों लगाऊं? प्रेजेंट में जा रहा है, दिस ईयर, आने वाले साल में और भी लो गिरेगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे बोल रहे हैं कि मैम गुड मत लगाइए, वेल लगाइए, बट वाई? क्यों, क्या क्यों ऐसा आपको लग रहा है कि गुड नहीं होना चाहिए और वेल होना चाहिए? क्यों ऐसा लग रहा है? हाँ, विल फॉल या विल फॉल लो, दोनों करेक्ट है, सुपरफ्लुअस नहीं होता है, सही है। हाँ, गुड जो होता है एडजेक्टिव होता है, और वेल जो होता है एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है। हमें तो यहाँ पे एडवर्ब चाहिए ना, रिस्पॉन्डेड की विशेषता बतानी है कि ऑडियंस ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया, रिस्पॉन्डेड वर्ब है, वर्ब की विशेषता। अब पता नहीं इसके साथ ना पेशेंस कर रहे हैं, इतना पीटूंगी। एक होता है पेशेंट, जो हॉस्पिटल में पेशेंट होते हैं ना, जो रोगी होते हैं, वो नाउन है। और एक पेशेंट रहना मतलब धैर्य पूर्वक, ओके, बहुत पेशेंट मतलब पेशेंट रहना मतलब बहुत ज्यादा कूल और काम, धैर्य बना के रखना, तो वो पेशेंट एडजेक्टिव है। ये लिसनिंग क्या है? लिसनिंग जीरेंड है, और जीरेंड नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए। यू शुड बी पेशेंट, धैर्य रखना है, तो एरर यहाँ पे वेल होगा, पेशेंस नहीं होगा, पेशेंस नाउन है। He was delighted by the intelligence and brightness of the scholars who used to visit him. Yes, he was delighted by the dash. Again, parallelism का error है। ये जो brightness है, नेस वाले noun होते हैं, ठीक है, parallelism वाला error है noun। और ये conjunction वफादार topic है, और intelligent adjective है, और कंजंक्शन जो है या तो नाउन को नाउन से जोड़ेगा, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ेगा। आप देखना कि क्या चाहिए, ठीक है। यहाँ पे प्रेपोजिशन लगा है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन चाहिए, आर्टिकल लगाया, आर्टिकल के बाद नाउन चाहिए, तो ये तो नाउन है ही। अब इंटेलिजेंट को नाउन बना दो तो क्या हो जाएगा? इंटेलिजेंट का नाउन इज इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस।
आई एम ग्रेटफुल विथ यू एंड ऑल योर फ्रेंड्स फॉर शोइंग सिंपथी एंड काइंडनेस टू मी। आज मैंने क्लोज टेस्ट नहीं रखा है, ठीक है, क्योंकि आज मेरे को क्लास को थोड़ा सा जल्दी खत्म करना था, तो आज क्लोज टेस्ट नहीं रखा। कल तो मैंने क्लोज टेस्ट करवाया ही था आपको, फिर कल होगा। आई एम ग्रेटफुल, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। किसी व्यक्ति के प्रति आभारी हो तो यू आर ग्रेटफुल टू अ पर्सन, और किसी चीज के लिए आभारी हो ना, आई एम फॉर अ थिंग, तो फॉर लगाना, ठीक है। तो यहाँ तो पर्सन से आभारी है ना, तो आई एम ग्रेटफुल टू यू, आई एम थैंकफुल टू यू, ओब्लाइज टू यू। Your over dependent on others, even in trivial matters, may prove disadvantageous. आप जो जरूरत से ज्यादा दूसरों पे निर्भर करते हो ना, छोटे छोटे मुद्दों पे, ट्रिवियल मतलब अनइम्पोर्टेंट, छोटी छोटी चीजों पे, वो एक दिन आपके लिए घातक होगा। ओवर डिपेंडेंट एडजेक्टिव है, ठीक है, हमें नाउन चाहिए। योर पोजेसिव एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद नाउन। आपका ओवर डिपेंडेंस होगा, डिपेंडेंट तो एडजेक्टिव था। Why does he worry over petty? Petty मतलब छोटे छोटे मैटर्स पे वो इतना चिंतित क्यों होता है, ये उसके पेरेंट्स को भी नहीं पता है। वेरी गुड रोहित सिंह, वेरी गुड। सबसे पहले ये क्वेश्चन फुल स्टॉप वाला है, और फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं चाहिए, ठीक है। तो ही डज, क्या ये करेक्ट है? वाई ही डज वरी, ये भी गलत है ना, क्योंकि हम डू डज डिड का यूज एज एन ऑक्सिलरी वर्ब पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं, तो यहां से डज हट जाएगा। अब ये हो जाएगा वाई ही वरीज, ये भी हमने किया हुआ है डू डज डिड वर्ब चैप्टर में। पेइंग ग्रेट केयरफुल अटेंशन एट व्हाट द स्पीकर इज सेइंग इज कंसिडर्ड टू बी अ साइन ऑफ गुड मैनर्स। जब कोई वक्ता बोल रहा है और उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे हो ना, तो ये एक अच्छा, एक गुड मैनर माना जाता है। हाँ, यू पे अटेंशन एट नहीं होता, यू पे अटेंशन टू, ये तो कई बार हमने किया भी है। पे हीड टू, ध्यान देना, पे अटेंशन टू, फोकस ऑन, फोकस के साथ ऑन। His supporters are not as enthusiastic and cooperative as that of his opponents. जीरो इन, हाँ, जीरो इन का मतलब भी होता है फोकस करना। किसके किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है? किसके किसके बीच में? उसके सपोर्टर्स इतने उत्साहित नहीं है जितना उसके विरोधी के सपोर्टर्स। तो सबसे पहले ये जो दैट ऑफ किसके लिए लगा है? सपोर्टर्स के लिए, ओके। उसके सपोर्टर्स का कंपैरिजन हो रहा है उसके विरोधियों के सपोर्टर्स के साथ, तो दोज ऑफ, दोज लगाना, क्योंकि सपोर्टर्स प्लूरल है ना, प्लूरल नाउन है, तो उसके लिए प्लूरल प्रोनाउन लगेगा। क्या ओपोनेंट्स में एस लगेगा? क्योंकि अपोस्ट्रोफी लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ऑफ लग गया है ना, ऑफ लग गया है, तो अपोस्ट्रोफी वाला नहीं लगेगा। देन दोज ऑफ इज ओपोनेंट्स, ओपोनेंट्स या ओपोनेंट एक विरोधी है, his supporters are not as those of his opponent भी कर सकते हो, बहुत सारे विरोधी है तो एक एस भी लगा सकते हो, ओके, ओपोनेंट्स। तो एरर बस इतना ही था आज, ठीक है। आज का क्या है टॉपिक? स्पॉटिंग एरर्स और वोकैब पे।
अच्छा, अब मैम सो एज नहीं लगाइएगा। अब मैं क्या बताऊं, आप लोग अभी भी ये सब हरकत करोगे। सो एज तो नेगेटिव में यूज होता है, सो एज सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव में, बट एज का यूज पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में। ऐसा नहीं है कि हम नेगेटिव में हमेशा सो एज का ही यूज करेंगे, हम नेगेटिव में एज भी कर सकते हैं, एज भी कर सकते हैं। स्कोर बताइए, 20 में 16 आया, एज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में, बट सो एज हमेशा नेगेटिव। ये गलत बात है कि 20 में 10 आ रहा है, इतना भी कोई ज्यादा ये प्रॉब्लम वाला नहीं था। किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, ठीक है, किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। सेकंड वाला बता दीजिए। कहाँ थे भाई इतने, सेकंड वाला? हाँ, गवर्नमेंट का जो रिवाइज गाइडलाइंस, रिवाइज किया जाता है ना फिर से एक चीजों को, जैसे किताब का रिवाइज्ड एडिशन आता है, जैसे समुद्र मंथन का रिवाइज्ड एडिशन आने वाला है, किसी का रिवाइज्ड एडिशन मतलब फिर से और भी कुछ चीज ऐड करके, तो ये रिवाइज्ड गवर्नमेंट की विशेषता थोड़ी बता रहा है, गवर्नमेंट के निर्देशों को एक बार फिर से रिवाइज किया गया है, तो ये रिवाइज्ड ऐसा एडजेक्टिव है। ओके, एडजेक्टिव कभी भी ये जो अपोस्ट्रोफी वाला एस वाला जो वर्ड होता है ना, ये कभी भी वाक्य का सब्जेक्ट नहीं बनता, वाक्य का सब्जेक्ट गाइडलाइंस है, ठीक है, और इसके लिए ये रिवाइज्ड एडजेक्टिव आया है, द गवर्नमेंट्स रिवाइज्ड गाइडलाइंस, ठीक है। हाँ, मेरे फ्रेंड का मीन्स का बैच नहीं चल रहा है, तो फ्रेंड ने आपको भेजा है डेलीगेट्स बना के, आपको आपको भेजा है। हाँ, अभी तो सौरभ भी चला गया है, आप विकास के पास मैसेज करो, सौरभ भी छठ पूजा में चला गया, मंडे से ज्वाइन करेगा। आधा से अधिक लोग ना सब छुट्टी पे चले गए, सब छुट्टी पे है, तो आप ऐसा करो, विकास को मैसेज करना HRUC लाइव पे, क्योंकि सौरभ को अभी मैसेज भी करोगे ना, उसके घर में छठ पूजा हो रहा है, अभी वो फोन उठाएगा नहीं, आई थिंक कल तक तो नहीं उठाएगा, सैटरडे वगैरह से उठाएगा। HRUC लाइव, इस पे मेल डालिए, HRUC लाइव पे मेल डालिए, @ विकास देख लेगा। ओके, ही वरीज ही होगा, वाई ही डज वरी नहीं होगा, वाई ही वरीज। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, सारे मेरे सारे स्टाफ बिहार से हैं, मतलब सब नहीं है, मैक्सिमम बिहार से ही है, यूपी वगैरह से भी है, तो सब छुट्टी पे चले गए। अभी हमारे स्टाफ में बस 3 लोग बचे हैं, मैं हूँ, विकास है, और विकास के घर में भी छठ हो रहा है, बट वो गया नहीं है, अब सब बारी बारी से जाएंगे। विकास ने पहले गया था, इसलिए अभी गया नहीं है वो कैब। किसी में और दिक्कत नहीं है, जल्दी जल्दी। अब मैं भी तो बिहार से ही लौट के आ रही हूँ परसों, मुझे थोड़ी मन हो रहा था छठ छोड़ के बिहार से आने का, लेकिन आना ही था। डेफिडेंट सिनोनिम्स करना है। रुको तो जरा, विकास, विकास को बुलाना। मेल वगैरह एवरीडे चेक करते हो ना? मेल वगैरह तो एवरीडे आप आते साथ चेक करते हो। इनका कंप्लेन है कि मेल में हम नहीं देखा जाए। एक लड़का बताया कौन सा मेल भेजा है मुझे, स्क्रीनशॉट है जो चेक नहीं किया, मैंने बोला वो दो टाइम जो मिल एक भी मेल बना। एक स्टूडेंट था, उसका मेंस का बैच नहीं चल रहा है, तो क्या नाम है? पता नहीं क्या नाम भेजा भेजा था एक, मैंने उसको मैंने बोला कि इशू क्या है वो तो बता। हाँ, बस ना, अब मेल तो मिला है नहीं है। ओके चलो ठीक है। डिफिडेंट का मतलब होता है ना, कॉन्फिडेंट का मतलब है अपने आप पे भरोसा होना। मैंने आपको फिड वर्ड करवाया, फिड का मतलब है भरोसा, और डिफिडेंट का मतलब है जिसको अपने आप पे भरोसा है ही नहीं, डरपोक, डरपोक। और जेंटल का मतलब होता है जो लोग बहुत जेंटल होते हैं, बहुत पोलाइट होते हैं, बहुत विनम्र, पोलाइट, माइल्ड,
डिसकर्टियस का मतलब होता है जो लोग रूड होते हैं, इम्पोलाइट होते हैं। एवरीडे दे चेक द मेल, आते साथ सबसे पहले मेल चेक किया जाता है, ठीक है। तो जो लोग डेफिडेंट होते हैं, बहुत शर्मीले होते हैं, जिसको अपने आप पे कॉन्फिडेंस है ही नहीं, ओके, जिसको हम बैशफुल भी बोलते हैं, कॉय, ओके, काऊ की तरह सीधा साधा, मतलब सीधा साधा क्या मतलब, शर्मीला, वेरी मीक, वेरी सीपिश, भेड़ बकरी की तरह सीधा साधा एंड ऑल, बैशफुल। हाँ, फोर्टिट्यूड, विकास को गुस्सा आ जाता है ना उसको, जब उस पर इल्जाम लगा दिया जाता है, वैसे वो, मुझे पता है ना कि वो मेरे साथ है कितने सालों से, 5-6 सालों से है, आई नो हिम, कि वो अपने काम में परफेक्ट है। फॉर्च्यून थोड़ी होता है, फॉर्च्यून का दो मतलब होता है, एक फॉर्च्यून का मतलब होता है संपत्ति, आपको विरासत में अपने फादर से मदर से बहुत बड़ी फॉर्च्यून मिली, और एक फॉर्च्यून का मतलब होता है गुड लक, गुड लक, फॉर्चुनेट लोग होते हैं ना, लकी लोग। तो फोर्टिट्यूड का मतलब क्या है? फोर्टिट्यूड का मतलब होता है बहादुरी। एक मैंने फोर्ट वर्ड करवाया था ना, 45 मतलब किला, किला मजबूत होता है, 45 करना मतलब मजबूत, और फोर्टिट्यूड मतलब वो बहादुरी जो आप मुसीबत के समय दिखाते हो, तो उसको ब्रेवरी बोलते हैं। और ब्रेक थ्रू का मतलब होता है, हाँ, उनका नाम राजू कुमार प्रसाद है क्या? किसके दोस्त का नहीं चल रहा है? मैं वो जानते हैं, राजू कुमार, कभी अभी आपने बोला है तो ईमेल आया है, उसको मैंने कल भी पूछा इतना था। जल्दी कर दिया ईमेल क्लास के बीच में? भूल रहा है, लेकिन वो मैम ग्रामर का बोल रहा है, मैंने बता दिया कि मंडे से क्लास स्टार्ट होगा। नहीं, उसका बैच नहीं चल रहा है, मेंस का कोई है, नहीं तो मेरे को बोल दिया मैंने, दे दिया, भेजेगा। हाँ, सक्सेसफुल, सडन सक्सेस मिला, जिसको हम विंडफॉल भी बोलते हैं, अचानक से सक्सेस मिली है, पुलिस को बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू मिली है इस केस में। जो स्टूडेंट्स नए हैं इस बैच में ना, सुबह एक बैच चलता है ग्रामर का, जो छठ पूजा की वजह से आज तक रुका हुआ था, कल से ये बैच शुरू हो जाएगा, ओके, 9:30 बजे ग्रामर का बैच। और ये जो बैच है 1 o'clock वाला, ये मेंस का प्रैक्टिस बैच, ठीक है। तो इनोक्वस, इनोक्वस मतलब बड़ा इनोसेंट है, किसी का बुरा नहीं करेगा, हार्मलेस। ऑफेंसिव मतलब वेरी इंसल्टिंग, और मेलिशियस तो हमेशा जो वेरी हार्मफुल, मैल वाला वर्ड ही नेगेटिव होता। इग्नोमिनी, सैलुब्रियस, सैल्यूटरी, हार्मलेस। इग्नोमिनी, उसको इग्नोर करो, इग्नोमिनी का मतलब होता है डिसग्रेस, इंसल्ट, क्रिटिसिज्म, भारी निंदा, क्रिटिसिज्म, इंसल्ट, तो आंसर इज डिसग्रेस। अभी वो कैप का यूट्यूब पे मैराथन्स होगा, ओके, मेंस के बैच को ध्यान में रखकर एरर्स का मैराथन होगा, और अपने बैच में तो हम लोग क्लोज टेस्ट PQRS करेंगे, टायरेट्स, डायाट्राइड, हाँ, जर्मियाड, ये तो समुद्र मंथन का पहला ही वर्ड है। इम्बिसाइल, उसको मिसाइल चलाना भी नहीं आता, एकदम स्ट्यूपिड। ये एस्ट्यूट का मतलब तो बड़ा क्लेवर, कनिंग। ल्यूडिक्रेस का मतलब होता है, मतलब बहुत विचित्र, वेरी एब्सर्ड, बहुत पिक्यूलियर, बड़ा विचित्र टाइप ऑफ पर्सन है, ओके, बिजार, बाजार में विचित्र विचित्र चीज देखने को मिले, तो आंसर इज वेरी स्ट्यूपिड, ओके, इम्बिसाइल, हाँ, फैचुअस, स्ट्यूपिड, फैट, मोटी बुद्धि वाला बोल देते हैं ना, इसको हम लोग वो भी बोलते हैं ना, बम्पकिन, उफ, वैक्यूअस, इसका दिमाग एकदम वैक्यूम है। और क्या क्या आपको बहुत सारा पढ़ाया था आपको, उफ, ये गंवार, अनसिविलाइज्ड, योकल, ये सब किया था। मर्क्यूरियल, निनकॉम्पूप, निनकॉम्पूप,
मर्क्यूरियल, इसका नेचर बड़ा मर्क्यूरियल है। मर्क्यूरी मतलब पारा, कभी इसका पारा हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है, मतलब कभी ये बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा, कभी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। तो मर्क्यूरियल लोग वो होते हैं ना जो बड़ा अनस्टेबल होते हैं, जिनके बिहेवियर में अस्थिरता रहती है। ऐसे लोग विम्सिकल भी होते हैं, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऐसे लोग बोलते जाओ कैप्रिशियस भी होते हैं। ऐसे लोग फ्लाइटी भी होते हैं ना, फ्लाइट से जाऊं, बस से जाऊं, क्या जाऊं बस। ऐसे लोग इरेटिक भी होते हैं, इरेटिक बिहेवियर। ओके, कब कैसे बिहेव, बहुत फिकल माइंडेड लोग होते हैं, तुरंत तुरंत अपनी बिहेवियर को चेंज करते रहते। फूल हार्डी नहीं होगा। अरे फूल हार्डी का मतलब तो अलग हो गया। फूल हार्डी लोग तो केयरलेस होते हैं ना, वो तो केयरलेस है। हाँ, फ्लक्चुएट करते रहते हैं। मेटामॉर्फोसिस, टेम्परामेंटल लोग होते हैं, वेवरिंग होते हैं। ग्रामर की क्लास कल से शुरू हो जाएगी। नहीं, मेवरिक अलग होता है, जो बाकी लोगों से अलग सोचते हैं, इंडिपेंडेंट, रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानते ही नहीं है। कल से ग्रामर का क्लास शुरू हो जाएगा। मेटामॉर्फोसिस आपने सुना होगा ना, टैडपोल से फ्रॉग बनने का। ओके, पहले लार्वा, फिर टैडपोल, फिर फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है चेंज। कोई भी चीज का धीरे धीरे किसी चीज में ग्रेजुअल बदलाव आता है, ट्रांसफॉर्मेशन। ये बायोलॉजी का टर्म है मेटामॉर्फोसिस। जो हमारा इंडियन सोसाइटी है, यह मेटामॉर्फोसाइज हुआ है एग्रीगेरियन से इंडस्ट्रियल, कृषि से औद्योगिक बना है, तो चेंज। एगनी का मतलब होता है पेन, पीड़ा, टॉर्चर, जिसको हम एक्सक्रूशिएशन भी बोलते हैं, टॉर्चर करना, टॉर्मेंट करना। और डिजास्टर का मतलब तो आपदा हो गया। और लेथार्जी का मतलब तो सुस्ती, डलनेस एंड ऑल, इनएक्टिविटी। मोरोस, मोरोज को रोज नहीं मिला। मोरोज का मतलब होता है बड़ा दुखी, वेरी सैड। इसका बहुत सारा आपने किया भी है। तो सलन। मॉर्सल किसको बोलते हैं? रिपग्नेंट का मतलब होता है डिसलाइक, वेरी, मतलब डिसलाइक तो नाउन डाल दिया ना। वेरी हेटफुल, वेरी हेटफुल, निंदनीय, एबोरेंट, भोर में जो जगाने आता है। मॉर्सल किसको बोलते हैं? मॉर्सल किसको बोलते हैं? अब मॉर्सल का मतलब होता है ना, क्या बोलूं, टुकड़ा, बिट। जैसे बोलते हैं ना खाने का जो निवाला होता है, अ मॉर्सल ऑफ फूड। खाने के निवाले को भी मॉर्सल ऑफ फूड बोलते हैं। तो अ बिट ऑफ समथिंग, ठीक है, स्मॉल, अ बिट, खास करके खाने के लिए, अ बिट ऑफ, किसी चीज का छोटा सा टुकड़ा या थोड़ा सा अंश। ओके, फूड का निवाला। ऑप्ट्यूज, आयोटा, आयोटा आया है एग्जाम में। लोटा लोटा सोच लिया था। आयोटा, आयोटा का मतलब भी होता है किसी चीज का बहुत छोटा सा टुकड़ा, अंश। हाँ, ऑप्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। एक तो अक्यूट होता है, बच्चा बहुत अक्यूट एंगल ट्रायंगल, लेस देन 90 डिग्री। और ऑप्ट्यूज मोर देन 90, लेस देन 180। अक्यूट मतलब बच्चा बहुत शार्प है, और ये ऑप्ट्यूज तो मंद बुद्धि है, स्ट्यूपिड है, चैंपियन थोड़ी। डिलीजेंट तो हार्ड वर्किंग होगी। और मॉडरेट का मतलब है ठीक ठाक, ना बहुत तेज ना बहुत कमजोर। ऑब्ड्यूरेट, डिलीजेंट का मतलब है दिल्ली के एजेंट, मेहनती होते हैं। ऑब्ड्यूरेट तो कितनी बार करवाया, ड्यूरेबल है, टिका हुआ है। ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है जिद्दी, जिद्दी, जिद्दी लोग, अड़ा हुआ आदमी है, जिद्दी है। ऑब्सेस्ड होना मतलब किसी चीज को लेकर ना बहुत ज्यादा नेगेटिव वाला जुनून, इंटेंस डिजायर। काम का मतलब तो वेरी कूल एंड काम, बहुत शांत। एंग्री तो पता ही।
ग्रामर की क्लास कल सुबह 9:30 बजे चलेगी, ठीक है? मुझे लग रहा है ना कुछ न्यू बच्चे हैं जिनको 2 दिन से नया एडमिशन लिया होगा, 2 दिन से ग्रामर का क्लास नहीं दिख रहा होगा। सुबह 11 सॉरी नॉट 11, सुबह 9:30 बजे जो अचीवर बैच है ना, उसमें कल नया टॉपिक शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वहां पे ग्रामर की क्लास। प्री पोस्टरस हम लोग 2 o'clock तक आज क्लास करेंगे, ऑफिस भी बंद करना है। पहले से ही पोस्टर लगा दिया है, एकदम अजीब सा विचित्र आदमी है। प्री पोस्टरस का मतलब होता है बहुत विचित्र, ओके, वेरी वियर्ड, वेरी एबनॉर्मल। इसका तो बहुत सारा वर्ड आपने किया, एबनॉर्मल, बहुत वियर्ड, बिजार। डेटरेंट का मतलब है कोई भी चीज, बाधा, ऑक्ल्यूड, हिंड्रेंस, ठीक है, बाधा को बोलते हैं, ये वर्ड याद रखना। कोई भी रास्ते का, हाँ, ग्रोटेस्क, एबरेंट, एसेंट्रिक, ये तो सबको पता है। पेनिशिया, पेनिशिया है ये तो, इम्पेडिमेंट, हिंड्रेंस। एनॉमलस का मतलब भी होता है, हाँ, पेनिशिया का मतलब होता है रामबाण, ओके, रामबाण है, क्योर ऑल। फ्लैटर तो चापलूसी करना। नोवाइस, नोविस का मतलब, ये वर्ड से आपको पता चल गया होगा, रूट वर्ड में पढ़ा है आपने, एक नोव वर्ड पढ़ाया है और एक नियो भी पढ़ाया है। नियो का मतलब और नोव का मतलब दोनों नया होता है। कोविड के समय में आपने सुना होगा ना, एक नॉवल तो उपन्यास होता है, एक नोवल कोरोना वायरस, नया नया वायरस आया है। तो नोव का मतलब होता है नया, जो किसी चीज के लिए नया है, नो सीखिया है, बिगनर है, या बिगनर, स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट नहीं। जैसे नियो, नियोलिथिक एज आपने सुना होगा हिस्ट्री में, नव पाषाण युग, नया है, मतलब नियोनेटल का मतलब नियोफाइट, उसी को बोलते हैं जो नौ सीखिया है, नया। अप्रेंटिस है, फ्लेजलिंग है, ग्रीन हॉर्न है। सेवर, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स का नाम भी होता है, बहुत सारे रेस्टोरेंट का नाम देखोगे तो सेवरी वगैरह नाम दे देते हैं, किसी रेस्टोरेंट होटल का नाम, होटल का नहीं, रेस्टोरेंट वगैरह का दे देते हैं। ये सेवर का मतलब होता है टेस्ट। एक तो सेवर का मतलब होता है टेस्ट, और एक किसी चीज को सेवर करने का मतलब होता है इंजॉय करना। टेस्टी खाने को इंजॉय कर रहे हो, इंजॉय के सेंस में भी जाता है ये, किसी भी चीज को इंजॉय करना, खास करके टेस्ट वगैरह। सौर का मतलब होता है ना बहुत खट्टा टाइप। और ये एक वर्ड होता है सेवियर, ठीक है, एक सेवियर वर्ड होता है, आई लग गया, ये सेवियर का मतलब होता है प्रोटेक्टर, आपके रक्षक, आई वाला। यहाँ पे आई नहीं। सॉलिटरी, क्लास में देना, बोतल नहीं, नहीं, नॉर्मल ही दो, हाँ हाँ नॉर्मल। सॉलिटरी, सॉलिटरी का मतलब है अकेला, लोनली। आइडल का मतलब आलसी, आलसी आलसी। वोराशियस, वोराशियस का मतलब क्या है, लालची।
नहीं, हंग्री से ज़्यादा वोराशियस का मतलब है किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा लालसा या लालच होना। ग्रीडी होना, ग्रीडी। और वराशियस का मतलब फॉल्स होता है। हाँ, चलो बताने से पहले, एक होता है वराशियस का मतलब फॉल्स होता है, ट्रूथ होता है ना। एक होता है वराशियस और एक होता है वोराशियस। VER, वर का मतलब रिलेटेड है। वर एक ऐसा रूट वर्ड है जिस रिलेटेड है सच्चाई से, और वोर एक ऐसा रूट है जो खाने पीने से रिलेटेड। वोर, ओमनीवोरस। तो ये तो वोराशियस का मतलब हो गया ग्रीडी, लालची, और ये वराशियस का मतलब सच्चाई। ये एक वर्ड आपने पढ़ा था ना, वेरीसिमिलिट्यूड, यहाँ भी वर वर्ड है। वर का मतलब भी होता है सच्चाई, वेरी सिमिलर टू ट्रूथ। सोलेस, सोलेस का मतलब अकेला वगैरह मत सोचना। सॉलिटरी का मतलब होता है अकेला। जो लोग अकेले होते हैं और बहुत दुखी होते हैं, और हम जो अकेले या दुखी वाले लोगों को जो कंफर्ट देते हैं ना, ढाढ़स देते हैं, सांत्वना देते हैं, उसको सोलेस बोलते हैं। वैलिडिक्ट्री, आपके वैलिडिक्टरी स्पीचेस होते हैं ना। वैलिडिक्शन तो आपने पढ़ा है, आपको डिक्ट रूट में पढ़ा है। डिक्ट का मतलब है कहना, स्पीक। वैलिडिक्टरी स्पीचेस कौन होते हैं? फेयरवेल स्पीच। वैलिडिक्टरी का मतलब होता है फेयरवेल स्पीच, जो किसी की विदाई पे, ओके, एंड में किसी की विदाई हो रही है तो वैलिडिक्टरी का मतलब होता है एंड, लास्ट, टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब भी अंत, एंड। रिडिक्यूल करना तो, डिसेप्शन का मतलब तो धोखाधड़ी होता है, चीट, ओके, ट्रिकरी, धोखा देना। और रिडिक्यूल तो किसी का इंसल्ट करना। और हेजिटेंट का मतलब होता है हिचकिचाना, किसी काम को करने में हिचकिचाना। प्रेविलेंट, इसको हटा लो। पूजा रूम वगैरह बंद कर देना। कर दिया? आज जल्दी करना, ऑफिस बंद। बाहर का लाइट्स वगैरह भी सब ऑन कर देना। प्रिविलेंट, प्रिविलेंट का मतलब है कोई भी चीज व्यापक रूप से, कोई भी चीज बहुत ज्यादा प्रचलित है, वाइड स्प्रेड है, बड़े पैमाने पे फैला हुआ है, यूबिक्विटस है, ठीक है, ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह उपलब्ध है, बड़े पैमाने पे फैला हुआ, वाइड स्प्रेड। पर्सवेसिव, राम जी का पैंट वाला भी है, रैम्पेंट है हर जगह। भोग और वेग में क्या डिफरेंस है? चलो, एक आ रहा है कि मैम वोग है। वोग का मतलब है कोई भी चीज इन वोग, इसके साथ इन प्रेपोजिशन लगता है। कोई भी चीज वोग में है मतलब कोई भी चीज फैशन में है, कोई भी चीज ट्रेंड में है, कोई भी चीज फैड में है। फैड का मतलब भी होता है फैशन में। और एक होता है वेग, इसका मतलब होता है अस्पष्ट, कोई भी चीज डाउटफुल है, क्लियर नहीं, अस्पष्ट है। विवैशियस,
विवैशियस का मतलब होता है बहुत जिंदा दिल, विव का मतलब भी होता है लाइफ, अ पर्सन हु इज फुल ऑफ लाइफ, मतलब बहुत जिंदा दिल लोग है, वेरी लाइवली, एंथुजियास्टिक, लाइवली। ब्रूड करने का मतलब, अच्छा ब्रूड का 2 मतलब होता है, बताना क्या 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 क्या। क्या क्या है, ब्रूड का 2 मतलब होता है। एक ब्रूड तो वर्ब होता है, ब्रूड, ब्रूड के साथ ओवर आता है, ब्रूड ओवर, किसी चीज पर बहुत गहरी विचार करना, सोच विचार करना, थिंक ओवर, ठीक है। इसको हम पॉन्डर ओवर भी बोलते हैं, किसी चीज पर बहुत गहरी सोच विचार करना, ठीक है। और एक ब्रूड नाउन होता है, ठीक है। यंग वंस ऑफ एनिमल्स के जो यंग वंस होते हैं ना, यंग बच्चे, यंग वंस ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, बर्ड्स के छोटे बच्चों को या एनिमल्स के यंग बच्चों को हम ब्रूड भी बोलते हैं। और नेक्स्ट परफिडियस, जल्दी जल्दी करते हैं, मैं 25 तक करवा के एंड करूंगी, तो मैं लेट हो जाऊंगी। तैयार होके मुझे जाना भी है और आप लोग को भी उसमें से जाना होगा। परफिडी, फिड का मतलब है भरोसा, परफिडियस का मतलब है भरोसा नहीं है, गद्दार है। बॉन्डेज का मतलब क्या होता है, बॉन्डेज में रखना मतलब कैद में रखना, इम्प्रिजनमेंट में रखना। रेलिंक्विश का मतलब होता है त्याग देना, अबैंडन। और विगर का मतलब होता है एनर्जी, एंथुजियाज्म। हाँ इतने ही सही बोल रहे हो, लेट हो जाऊंगी नहीं तो। कितना तक है, टी तक है, इतने इतने ही रहने दिया जाए, कल कर लेंगे, ओके, अदरवाइज आई विल गेट लेट। इतने ही तक रहने देते हैं, 25 तक कर लिया जाए, ओके चलो 25 तक कर लेते हैं। प्लासिड 25 तक, अरे रुको रुको, थैंक यू बोलो मत अभी, बच्चे बोल रहे 25 तक करवा दीजिए, मैं 25 तक। प्लैक, प्लैक का मतलब भी होता है एकदम शांत, प्लासिड का मतलब होता है वेरी पीसफुल। सब बंद करना शुरू करो, लेट हो जाऊंगी। पूजा रूम बंद कर दो और बाहर का लाइट्स वगैरह ऑन कर देना, सब कर दो, चालू बंद कर देना है। ट्रैंक्विल होगा, ओके, वेरी पीसफुल, वेरी प्लासिड, ये तो किया भी है हमने, वेरी ट्रैंक्विल भी किया, ट्रैंक्विल तो है ही। इयोलॉजी, सीरीन, काम, सीरीन भी शांत होता है। इयोलॉजी का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, ईओ यू का मतलब किसी के लिए गुड बोलना, आपने इयोलॉजाइज वर्ड किया है, तारीफ करना, तारीफ करने का प्रेज करना, ठीक है। नेक्स्ट इंट्रांसिजेंस, इन ट्रांसजेंडर से याद किया था, ये ट्रांसजेंडर लोग बहुत जिद्दी होते हैं, बिना पैसे लिए नहीं जाते, स्टबन। बिटरनेस का मतलब तो कड़वाहट हो गया, किसी के लिए बहुत ज्यादा कड़वाहट है ना। ल्यूगिब्रियस, ल्यूगी, उसकी लुगाई भाग गई, बेचारा बड़ा दुखी है, ल्यूगिब्रियस का मतलब भी होता है मून। इलेटेड का मतलब है हैप्पी, ओके, इलेक्शन में इलेटेड, इलेक्शन में इलेक्ट होने के बाद हैप्पी हो गया। जेलिट का मतलब होता है बहुत आइसी, बहुत ठंडा, वेरी कोल्ड, आइसी। और ब्रिस्क का मतलब है तेजी से। यही तक रखते हैं, ठीक है। अब हमारा फाइनली सारे फेस्टिवल्स खत्म हो गए, ओके। छठ पूजा, दीपावली के बाद छठ पूजा लास्ट बचा था, और अब सारे फेस्टिवल्स खत्म हो गए। अब स्टूडेंट्स भी अपना कम बैक करें क्लास में। अटेंडेंस देख रही हूँ, दीपावली के बाद से अटेंडेंस कम जा रहा है, फाइनली अब लग जाना है मेंस के स्टूडेंट्स, ओके। तो चलो एंड करती हूँ। ट्वेंटी 24 आया है, 23 आया है, वेरी गुड।
ओके, एंड करती हूँ।